हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के बारे में। ये मेरी इस टॉपिक पर थर्ड वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब हमने सीखे थे। अब इस वीडियो में भी हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस जो कि कॉइन्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन हम करना सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जुड़े रहें मेरे साथ और जानें कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 7:1, when 3 new girls are admitted in the school then the ratio becomes 6:1, how many students in the class previously। यानी कि पहले क्लास में अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें बॉयज़ की एंड गर्ल्स की तो वो थी 7:1। जब क्लास में 3 न्यू गर्ल्स और आ जाती हैं तो जो रेशियो होता है वो चेंज होकर हो जाता है 6:1। तो हमें बताना है कि क्लास में जो थे वो स्टार्टिंग में यानी कि 3 न्यू गर्ल्स की एंट्री से पहले क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की क्या स्ट्रेंथ थी। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो। तो बॉयज़ हमारे पहले रेशो है हमारे पास 7:1 और बाद में ये चेंज होके हो जाता है 6:1। तो यहाँ देखिए चेंज किस में हुआ, रेशो में, बॉयज़ वाले में, और गर्ल्स वाले में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि गर्ल्स की जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो चेंज हुई है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ सेम है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 7 से, जिससे कि बॉयज़ के रेशो में कोई भी डिफरेंस ना रहे, वो दोनों इक्वल रहे। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू रेशो हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स का जो निकल के आता है वो ये है। 6 को 7 से किया, 6×7=42, 6×1=6। ऐसे ही 7 को 6 से किया तो 42, रेशो 7×1=7। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पे +1 का चेंज हो रहा है। और ये +1 का चेंज किसकी वजह से, इन 3 न्यू गर्ल्स की वजह से। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो हुई वो 3 हुई। तो इससे हम जो ओरिजिनल वैल्यू थी क्लास की वो हम निकाल सकते हैं। ये थी हमारी ओरिजिनल वाली वैल्यू। तो यहाँ पे बॉयज़ की अगर हम बात करें कि बॉयज़ कितने थे क्लास में, तो हम क्या करेंगे, 42 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये आ गया 126। और अगर हम गर्ल्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ हमारे पास आती है यहाँ पे, पहले कितनी थी 6, तो 6 और 1 यूनिट की वैल्यू हुई 3, तो ये आ गया हमारे पास 18। अगर हम बात करें अपनी टोटल स्ट्रेंथ की तो ये हो गई 126 प्लस में 18 यानी कि 144। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी कि क्लास में जो कितने स्टूडेंट थे वो थे 144। तो ये हो गया, देखा कितनी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया। आगे के क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है हमारा कॉइन्स से रिलेटेड। इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल 378 कॉइन्स हैं, जिसमें 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं। और अगर हम बात करें मॉनिटरी वैल्यू की, उनकी वैल्यू कितनी बनती है, तो उसका रेशो ये है। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग, यानी कि बैग के अंदर जो हैं टोटल 50 पैसे के कितने कॉइन्स जो हैं वो बनते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉइन्स के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी होती है और या दी होती हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर दिया होगा वैल्यू ऑफ कॉइन्स। हमेशा आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी होगी और दूसरी निकालनी होगी। हो सकता है आपको ये दिया हो और ये फाइंड आउट करना हो, या फिर ये दिया हो और ये फाइंड आउट करना हो। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ की आपको वैल्यू दी होगी और दूसरी निकालनी होगी। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये देखिए।
अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है वैल्यू और आपको बोला गया है कि नंबर्स निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हमेशा जो है मल्टीप्लाई करेंगे किस वैल्यू से। अगर 1 रुपये का कॉइन दिया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपये की वैल्यू को 1 से। अगर 50 पैसे का कॉइन दिया है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और अगर हमें 25 पैसे का कॉइन दिया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। और अगर हमें 10 पैसे का कॉइन दिया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। और अगर हमसे पूछा जाता है, अगर हमें दिया गया है नंबर ऑफ कॉइन्स और हमें बोला गया है कि हमें वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। तो इन्हीं वैल्यूज से जो है वो हम डिवाइड करेंगे। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 50 पैसे की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 पैसे की वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 10 पैसे की वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को हम इसी से कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया ₹1, 50 और 25 पैसे। तो ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है वैल्यू और इससे हम चेंज करेंगे नंबर्स में। तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13, 11 और 7 ये रेशो हमें गिवन है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके नंबर से जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे। तो 1 वाली वैल्यू को 1 से, 50 पैसे को 2 से और 7 को और 25 पैसे को हम करेंगे 4 से। तो 13 बन जाए 13, ये आ गया 22 और ये आ गया 28। तो ये आ गया हमारे पास कॉइन्स का रेशो। और हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने गिवन हैं, तो ये गिवन है हमारे पास 378। और अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। 13 प्लस में 22 प्लस में 28, तो ये आता है 378। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो ऐड करने पे ये वैल्यू हमारे पास जो आती है वो आती है 378। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 378 डिवाइड किए 6 से। तो ये जाता है हमारा 6 पे। 63 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड हुआ है 63 से। तो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 6। और हमें निकालना है 50 पैसे का। और 50 पैसे का कितना था हमारे पास कॉइन्स, 22। तो 50 पैसे 22 ये टोटल यूनिट्स थी और 1 यूनिट की वैल्यू हुई 6। तो आंसर आ गया हमारे पास 132। तो ये आ गया है हमारा आंसर। तो देखा है कितने इजी तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो ये है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बैग देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो ऑफ 3:8:20 एंड देयर टोटल वैल्यू इज 372। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं ये 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे कॉइन्स है और इनका रेशो, यानी कि हमें रेशो दिया गया है कॉइन्स का। और बात हमें नंबर क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है कि इन जो कॉइन्स है इससे हमारी टोटल वैल्यू इतनी बनती है। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ जो कि हमें रेशो गिवन है हम वो लिखेंगे और 20, क्योंकि हमें इसकी
हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का जो है वो रेशो गिवन है और हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इनकी वैल्यूज़ थी उसको हम डिवाइड करेंगे। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, 50 पैसे को हम 2 से और 25 पैसे को हम 4 से। तो इससे जो है हमारे पास टोटल वैल्यूज़ में जो रेशो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आया हमारा 3, यहाँ से आया हमारा 4 और यहाँ से आया हमारा 5। तो ये हो गया हमारा वैल्यू में रेशो। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम टोटल वैल्यू लेते हैं। टोटल वैल्यू हमारे पास दी है 372। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब का ऐड करेंगे। जैसे 3 रेशो है, ये 4 रेशो हो गया और ये 5 रेशो हो गया और ये टोटल है 372। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आता है 12R, यानी कि 12 रेशो। तो 372 और R की वैल्यू यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आती है 372/12 यानी कि 31। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई हमारे पास 31। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स का जो रेशो दिया था वो ये दिया था, यानी कि ये टोटल कितना है हमारे पास, टोटल बनता है ये 31। तो हम नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकाल सकते हैं। थ्री प्लस 8 प्लस में 20, तो ये बनता है हमारे पास 31 और 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है 31। तो टोटल 961 जो है ये हमारे कॉइन्स बनते हैं। तो हमारा आंसर बनता है 961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय हैज़ फ्यू कॉइन्स ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स एंड 10 पैसे कॉइन्स in the ratio of 1:32:3. If the total amount of coins is rupees 8.80, find the number of 10 पैसे coins। यानी कि एक लड़के के पास कुछ सिक्के हैं जो कि 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं, और उनका जो रेशो है यानी कि coins का जो रेशो है वो है 1:32:3। अगर हम बात करें टोटल अमाउंट की कि इन कॉइन्स से टोटल कितने अमाउंट बनता है, तो इतना बनता है। तो हमें फाइंड आउट करना है 10 पैसे कॉइन्स के नंबर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना रेशो जो है वो लिख लेते हैं, 50 पैसे रेशो, फिर आएगा 25 पैसे और 10 पैसे। तो रेशो हमें दिया है 1:32:3। और अगर हम अब देखिए हमें कॉइन्स का रेशो दिया गया है और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है वैल्यूज़ का। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 50 पैसे है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 25 है तो 4 और 10 पैसे है तो 10। तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकल के आती है, ये आया हमारा 0.5, ये आई वैल्यू हमारे पास आई 8 और ये वैल्यू आई हमारे पास 0.3। अब हम अपनी टोटल वैल्यू जो आई है हमारे पास, जो दी हुई है हमें, वो है 8.80। तो ये हमारी वैल्यूज़ में निकला है रेशो, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 0.5R प्लस में 8R और प्लस में 0.3R, और ये किसके इक्वल है, 8.8 के। अब इन सबको ऐड किया तो ये वैल्यू आती है 8.8R इक्वल टू 8.8। तो 1R की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 8.8 1।
तो 1 आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1, और हमें निकालनी है 10 पैसे कॉइन्स की, और कॉइन्स का रेशो हमारे पास था 3, यानी कि ये वाला। तो हम 10 पैसे का निकाल सकते हैं, 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 480 coins of 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे, एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज़ 5:3:1। फाइंड द 10 पैसे कॉइन्स इन द बैग। यानी कि हमारे पास जो है टोटल 480 कॉइन्स हैं, जिसमें कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के और कुछ 10 पैसे के, और हमें उनकी वैल्यू का रेशियो गिवन है। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू का रेशियो गिवन है हमें 5:3:1, और हमें फाइंड आउट करना है 10 पैसे कॉइन्स इन दी बैग, यानी कि बैग में 10 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम अपने उसी तरीके से करेंगे जैसे कि अभी तक हमने बाकी के क्वेश्चंस को है हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम अपने रेशियो को लिखेंगे। तो कॉइन्स है हमारे पास 50 पैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब अपने 50 पैसे कॉइन्स, देन 25 पैसे और देन 10 पैसे। तो वैल्यू का रेशियो गिवन है तो इसे हम लिखेंगे 5:3:1। क्योंकि हमें वैल्यू का रेशियो गिवन है तो हमें वैल्यू को कॉइन्स में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 10 पैसे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 10:12:10। और अगर हम इन्हें डिवाइड करना चाहे तो ये बन जाता है 5:6:5। तो ये आ चुका है हमारे पास वैल्यू का रेशो। और अब हम ये आ गया है हमारे पास कॉइन्स का रेशो। वैल्यू का रेशो हमें गिवन था और इससे हमने कॉइन्स का रेशो निकाल लिया। अब हम लिखेंगे हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, 480। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, 5 कॉइन्स, 6 कॉइन्स और 5 कॉइन्स। ये बनता है हमारे पास 480, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 16C, 480। और C की वैल्यू हमारे पास 1C की वैल्यू आ गई हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 30। तो 1C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30। हमें निकालनी है 10 पैसे की यानी कि 5। तो 10 पैसे की अगर हम निकालते हैं तो 5 इंटू 30, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5×3=15, 150 कॉइन्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 50 पैसे, 20 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स आर इन द रेशो 5:9:4, अमाउंट 188। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो यहाँ पे हमें कॉइन्स का रेशो दिया गया है और वैल्यू अमाउंट की दी गई है। तो सबसे पहले हम अपने कॉइन्स के रेशो को वैल्यू के रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमने अपना लिखा 50 पैसे, देन 20 पैसे और देन 10 पैसे। तो ये आया हमारे पास 5:9:4। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉइन्स को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। इस 50 पैसे को 2 से, 20 पैसे को 5 से और 10 पैसे को 10 से। तो ये वैल्यू निकल के आती है 2.5। ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास 1.8 और ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास 0.4। अब हम लिखेंगे हमारे पास टोटल वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, 188। तो अब अपने वैल्यू के जो रेशो है उसको हम यूज़ करेंगे, 2.5
5 रेशो प्लस में 1.8 रेशो प्लस में 0.4 रेशो इक्वल टू 188। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 4.7 रेशो, ये आ गया 188। और अगर हम 1 रेशो की वैल्यू निकालें कि ये कितना आता है, तो 188 डिवाइडेड बाय 4.7 इंटू, यहाँ से डेसिमल हटाए तो ये 10 हो गया और ये गया हमारे पास 4 पे। तो 1 आवर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 40। तो अब हमें निकालनी है 50 पैसे कॉइन्स, नंबर निकालना है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। और 50 पैसे की वैल्यू थी हमारे पास 5। तो अब हमें 5 आर की निकालनी है, यानी कि 50 पैसे इक्वल टू 5 और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 40। तो कॉइन्स हो गए हमारे पास 200। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशो 5:6 and monthly expenditure in the 3:4। if they save 1800 and 1600, यानी कि ए की सेविंग हुई 1800 और बी की सेविंग हुई हमारे पास 1600। देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर के केस में हमेशा एक इक्वेशन बनती है कि इनकम माइनस का सेविंग इक्वल टू हमारा एक्सपेंडिचर। तो बस हम अपनी इसी इक्वेशन को जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें हमें क्या दिया है, हमें एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, तो हम एक्सपेंडिचर के रेशो को लिख सकते हैं कि ए का और बी का एक्सपेंडिचर का रेशो हमें गिवन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम पहले ए का एक्सपेंडिचर निकालेंगे, यानी कि इनकम है हमारे पास 5i और उसमें से हम उसकी सेविंग माइनस करते हैं 1800। ऐसे ही हम बी की इनकम कितनी है 6i और उसमें से हम बी की इनकम 1600 जो है वो हम माइनस करते हैं, तो ये निकल के आता है हमारे पास 3/4। अब हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को 5 से किया, 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा और 6 यहाँ पे, तो 4 को इससे किया, 4 5 जा 20i माइनस का 18 4 जा 7200। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 को किया, 3 6 जा 18i माइनस का 16 3 जा 4800। अब हम अपनी आई इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 18 को 20 से लाके माइनस किया, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 2i। ऐसे ही हम 7200 यहाँ लेके गए और 7200 में से हमने 4800 को माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 2400। तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2400 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1200। अब हम अपनी बी की इनकम निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1200, हमें निकालनी है 6 यूनिट की। तो बीज इनकम वो हम निकाल सकते हैं 1200 इंटू 6, यानी कि ₹7200। तो ये आ गई बी की इनकम और ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons 5:3 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। इफ दे सेव 2600 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने बी की निकाली थी, इसमें हम ए की निकालेंगे।
तो एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है तो हम एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे A/B। तो ए की इनकम हुई हमारे पास 5, आई, और इसमें से हम उसकी सेविंग 2600 जो है वो हम लिख देंगे। ऐसे ही हम बी की हमारे पास दी है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3i, और यहाँ से हम क्या करेंगे 1800 इसकी सेविंग हम माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा और एक्सपेंडिचर का रेशो हुआ 9, ए का 9 और इसका 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25i माइनस 26 जा 5 को करेंगे तो ये आएगा 130, यानी कि 13,000। ऐसे ही हमने 9 को किया, 9 3 जा 27i माइनस का 18 9 जा, तो ये आ गया 16200। अब 25 को हम यहाँ ले गए और इसको 16,200 को हम यहाँ ले आए। तो यहाँ लाके हम इसे 13,000 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 3200, और ये वैल्यू आती है हमारे पास 2i। तो i के 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो गई है 1600। अब हमें ए की निकालनी है। ए की यूनिट थी हमारे पास 5, तो एज इनकम हम निकाल सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से, 1600 से, तो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 8000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ये हुआ हमारा आंसर। तो ऐसे ही अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड सुमित आर इन द रेशो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन द 5:3। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव ₹1000। तो हमें सुमित की इनकम निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सेम अमित और सुमित, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। तो उनकी इनकम का रेशियो है 3:2, तो यहाँ हमने लिखा 3i और यहाँ हमने लिखा अपना 2i, और यहाँ से इनकी सेविंग माइनस की हमने 1000, और ऐसे ही यहाँ से 1000, और रेशो निकल के आता है एक्सपेंडिचर का 5:3। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9i माइनस 3000 इक्वल टू 5 2 जा 10i माइनस का 5000। तो यहाँ से हम लेके गए, इसको इधर लेके गए तो यहाँ पे हमारी वैल्यू बची ओनली i, और इसको हम लेके आए तो यहाँ वैल्यू बच गई हमारे पास 2000। तो i की वैल्यू यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है 2000। हमें निकालनी है सुमित की इनकम जो कि दी है 2 में। तो सुमित तो ये निकल के आती है हमारे पास 2, और 1 यूनिट की वैल्यू है 2000, तो वैल्यू हो गई हमारे पास 4000। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन ए। तो सबसे पहले हम इनकम का रेशो निकाल लेते हैं ए और बी का। तो एक बी जो है, तो हमने एज्यूम किया कि ए की जो इनकम है वो है हमारे पास 100, तो A/B। तो हमने लिया 100, तो B हो गया हमारे पास 80। तो हमारा रेशो निकल के आता है जो वो आता है 5:4। तो ये हो गया इनकम का रेशो। ऐसे ही हम निकालेंगे अब हम एक्सपेंडिचर का रेशो।
तो वो कितना दिया है कि बट एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 30% लेस देन ए, यानी कि ए और बी का अगर हम एक्सपेंडिचर का रेशो निकालें तो ए अगर हमने 100 एज्यूम किया तो बी हमारे पास आता है 70, क्योंकि 100 का 30% कितना होगा 30, और 100 में से 30 माइनस करते हैं तो वो बी का एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो यानी कि रेशो हुआ यहाँ पे 10:7। अब इससे हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ए बाय बी, तो 5i माइनस का सेविंग है हमारी दोनों की 1600, तो ए की भी हम 16 लेंगे। ऐसे ही इसकी इनकम थी 4i माइनस का 16, तो इक्वल टू हुआ 10/7। तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 5 जा 35, i माइनस 7 6 जा 4200। ऐसे ही 10 से किया तो 10 4 जा 40i माइनस का 10 6 जा 6000। इसको यहाँ लेके आए तो ये हो जाता है हमारे पास 5i, और ये हो गया इधर आके हमारे पास 1800। तो आई की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आती है वो आती है 536,360। तो अब हमें निकालनी है फाइंड द इनकम ऑफ ए की हम निकालें अगर हम पहले एज इनकम तो वो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास ए की इनकम निकल के आई थी 5, तो यहाँ करेंगे हम 5 और एक यूनिट की वैल्यू आई हमारे पास 360, तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 1800 रुपीज़। अब हम निकालते हैं बी की इनकम। तो बी की हमारे पास निकली थी 4, तो हम 4 और एक यूनिट की वैल्यू ही हमारे पास 360, तो ये आ गया हमारे पास 1440, यानी कि 1440। तो ये आ गई बी की इनकम। तो ये हो गए हमारे दोनों आंसर। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए।